हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे इस पेप्लम टॉप का ट्यूटोरियल शेयर किया था और आज की ये वीडियो है इस फुल्ली फ्लेयर्ड अम्ब्रेला कट प्लाजो पैंट्स की, जो कि एक लहंगे का लुक दे रहा है। और इसके लिए मैंने यूज़ किया है 8 मीटर्स ऑफ फैब्रिक। मैं लहंगा पहनना ज़्यादा प्रीफर नहीं करती और मुझे सिंपल प्लाजो पैंट्स इस टॉप के नीचे नहीं चाहिए था, तो मैंने दोनों को ही मिक्स कर दिया, वेयर आई विल गेट द लुक ऑफ अ लहंगा विद द कम्फर्ट ऑफ प्लाजो पैंट्स। एंड एज पर माई नीड आई कैन ट्रांसफॉर्म दिस पैंट्स इन फ्यूचर। एंड इफ यू वॉन्ट टू नो फुल डिटेल ऑफ दीज आउटफिट्स, यू कैन क्लिक ऑन दिस आई बटन, जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आउटफिट का कि किस तरीके से मैंने कितने फैब्रिक में क्या क्या बनाया है। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्विंग ट्यूटोरियल्स, यू कैन चेक आउट माय चैनल। आई क्रिएट मोस्टली ट्विनिंग आउटफिट्स फॉर माय फैमिली। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने सारे मेजरमेंट्स इस कॉपी में लिख लिए हैं। तो वेस्ट मेरा रहेगा 48 इंचेस, जिसके 4 पैनल्स बनेंगे, तो 48 को डिवाइड करेंगे 4 में, तो 12 इंचेस हो जाएगा। और इन्हें सेपरेटली कट करना है 4 पार्ट में फोल्ड करके, तो अगेन 12 डिवाइडेड बाय 4 3 इंचेस हो जाएगा। तो वेस्ट हमारा 3 इंचेस लेना है और लेंथ रहेगा 38 इंचेस प्लस 1, तो 39 इंचेस मैं काउंट कर रही हूँ, और बेल्ट रहेगी 2 इंचेस की। क्रॉच एरिया को सिंगल पैनल्स में सेपरेटली कट करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड किया फैब्रिक को, और अब इस तरीके से ट्रायंगुलर फोल्ड कर देंगे, तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। 4 फोल्ड में हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है 3 इंचेस पर, तो यहाँ पर मैं 3 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। और मैं हमेशा इसी तरीके से करती हूँ, टॉप से भी उसको करेक्ट चेक करने के लिए कि वो करेक्टली कर्व में बैठा है या नहीं। इस तरीके से मैं मार्किंग करती हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। तो वहाँ से मैंने 3 इंच पे मार्क किया है, एंड यहाँ से मैं 39 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ, बिकॉज मेरे को लेंथ 39 रखनी है। छोटा रखेंगे तो बाद में दिक्कत होगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके ही चलती हूँ, बाद में कट ऑफ करके वो एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से 39 इंचेस पे मार्क करके मैंने ये कट कर लिया। ये अभी सिर्फ और सिर्फ सिंगल पैनल ही कट हुआ है। ऐसे हमें 4 चाहिए, बिकॉज एक लेग के लिए ये हाफ पैनल है, और ऐसे ही 2 पैनल जॉइन होंगे तब जा करके 1 लेग क्रिएट होगा उस प्लाजो पैंट का। तो इस तरीके से ये पूरा कट हो गया है। और यहाँ पर एक साइड से यहाँ पर हमें क्रॉच एरिया बनाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसकी वेस्ट की मेजरमेंट पहले चेक कर रही हूँ। और जब भी ऐसे अरेब में कपड़ा कट करते हैं तो थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा हो ही जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने 12 इंचेस मार्क करके कट किया था, बट यहाँ पर मेरा 2 इंचेस एक्स्ट्रा हो गया है। तो वो क्रॉच एरिया में बनाते टाइम मैं 2 इंचेस यहाँ पर 2 या 1.5 इंचेस मैं निकाल रही हूँ, बिकॉज हाफ इंचेस वो जब साइड की स्टिचिंग करेंगे तब एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने 1.5 इंचेस पे मार्क किया ऊपर से, और नीचे से मुझे मैंने यहाँ पर 1.5 ऊपर बेल्ट के लिए भी छोड़ दिया है, और नीचे तक आते आते 15 इंचेस लेंथ रखी है। और यहाँ पर मैं 3 इंचेस लेकर के यहाँ पर क्रॉच एरिया पे मार्क कर रही हूँ। तो इस तरीके से ये कट ऑफ कर देंगे। इसे एक पैनल में एक ही साइड कट करना है, और अब ऐसे ही हमें 4 पैनल्स और कट करने हैं। तो उसके लिए जो एक पैनल कट किया है मैंने, उसी को मैं जो पूरा फैब्रिक मैंने स्प्रेड किया है और उसी के ऊपर इसी नाप से मैंने रख दिया है। तो इस तरीके से ये पूरा सर्कुलर फॉर्म में वहाँ से वहाँ तक रखा हुआ है, और ये क्रॉच एरिया है, और यहाँ सेंटर में जो वेस्ट एरिया है वो। और सिमिलर पैटर्न में ही मैंने दोनों पैनल्स को कट कर लिया है। अब ऐसे ही 2 पैनल्स और कट कर लेंगे। एंड देन सबसे पहले हमें यहाँ पर क्रॉच एरिया को ज्वाइन करना है। तो ये मैंने सबसे पहले क्रॉच एरिया को ज्वाइन कर लिया है, और यहाँ पर ये रहा हमारा वेस्ट एरिया। यह भी हाफ पार्ट ही है, और यहाँ पर हम पॉकेट्स भी अटैच करेंगे। और यहाँ पर मैंने एक पीस ऑफ फैब्रिक लिया, उसको इस तरीके से जे शेप में कट किया है, एंड देन राइट साइड के ऊपर रख करके ही इसे यहाँ तक सिला है, पूरा नहीं स्टिच किया है इसको। इस तरीके से कर्व साइड तक हाफ ही सिला है। एंड देन इसे हमें ज्वाइन करना है। ये जो शाइनिंग पार्ट है वो ऊपर की तरफ रहेगा, और ये जो अंदर रॉन्ग साइड वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ रहेगा। शाइनिंग वाला पार्ट जो पैंट का साइड है वहाँ शाइनिंग वाले पार्ट के साथ ही मैच करेंगे, वहाँ से एक स्टिच लगाएंगे, और इस तरीके से वहाँ पर स्टॉप कर देंगे। जहाँ तक स्टिच लगी है वहाँ तक ही स्टॉप करना है, और उसको आगे तक नहीं लेके जाएंगे। एंड देन जो दूसरा पैनल है जो राइट साइड में रहेगा, दोनों को राइट साइड अंदर की तरफ करते हुए इस पैनल पे भी हम एक स्टिच लगा देंगे यहाँ पर। तो दोनों जो पॉकेट्स के साइड्स हैं वो दोनों पैनल के साइड से अटैच हो जाएंगे। बिकॉज़ मेरे दोनों पैनल्स बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, तो इसलिए मैंने ये पॉकेट्स को भी पिन अप कर लिया है, ताकि स्टिचिंग करते टाइम कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरे पैनल्स और पॉकेट्स दोनों एक साथ अटैच हो रहे हैं। जो शाइनिंग वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ है, और ऊपर के साइड से मैं स्टिच कर रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर एक साइड अटैच हो गया। उसके बाद मैंने नीडल को सेपरेट किया, देन जो दूसरा साइड है उसे भी ऊपर की तरफ से एक साथ अटैच कर रही हूँ। तो इस तरीके से दोनों ही पार्ट्स को हमें अच्छे से जॉइन कर लेना है।
ये बहुत ही इजी वे लगा मुझे पॉकेट्स अटैच करने का। अदरवाइज़ तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप बहुत ही अलग अलग तरीके से पॉकेट्स अटैच कर सकते हैं, बट वो मुझे थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, तो ये मेरा इजी वे आउट था। तो इस तरीके से दोनों ही पैनल्स रेडी हो गए हैं, पॉकेट्स हमने साइड में अटैच कर ली है, ये क्रॉच एरिया भी ज्वाइन हो गया है। अब हमें सिर्फ जो साइड के पैनल्स हैं वो अटैच करने हैं, तो जो पॉकेट का एरिया है उसको छोड़ करके नीचे से हमें दोनों को ज्वाइन करना है। तो ये वाला पॉकेट का पार्ट रहा, ये देखिए इस तरीके से स्टिच हो चुका है। और अब हमें दोनों ही पैनल्स को ओपन करना है। तो इस तरीके से ओपन करके जो हमारा पॉकेट था, वो जो शाइनिंग वाला पार्ट था वो बाहर की तरफ था अभी, तो उसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और ये अब हमारा पॉकेट रेडी हो गया है। और इन पॉकेट्स की लाइनिंग को अच्छे से मैच करते हुए इसे अंदर की तरफ जो फ्रंट साइड में रहेगा वहाँ की तरफ फोल्ड करते हुए और जो नीचे का जो पैनल है उन दोनों को ज्वाइन करेंगे। इस तरीके से इसको सामने की तरफ पॉकेट्स को रखना है और नीचे ये पूरा स्टिच लगा देंगे, बिकॉज ये साइड की स्टिच लगेगी। और जो सामने का फ्रंट पैनल रहेगा इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर ये देखिए ये पॉकेट्स हैं, यहाँ पर आप किनारे की सिलाई लगा सकते हैं सेपरेटली, बिकॉज ये ओपन रहेगा, ऑब्वियसली पॉकेट ओपन रहेंगे। तो यहाँ पर एक किनारे की सिलाई लगा देंगे ताकि वो एडजस्ट हो जाए। आप आयरन करके भी लगा सकते हैं तो बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाजाएगा। और ये जो टॉप वाली सिलाई है ये हम फ्रंट पैनल के साथ अटैच कर देंगे ताकि पॉकेट पीछे की तरफ ना भागे, बिकॉज कई बार होता है ना कि ऐसे मतलब पॉकेट ऊपर से ज्वाइन नहीं करते हैं और वो पीछे की तरफ चला जाता है। तो अब ये हमारा वेस्ट एरिया है, यहाँ पर हमें बेल्ट अटैच करनी है। तो पहले मैं इसको मेजर कर लेती हूँ ये कितना हो रहा है। तो ये टोटल आ रहा है हमारा 25 इंचेस। 24 हमें रेडी चाहिए बिकॉज 12 का हमने मार्किंग लिया था और यहाँ पर जो 1 इंच है वो अंदर मार्जिन में चला जाएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 ठोक पट्टी ली है फैब्रिक की, ये भी मैंने 25 इंचेस की ली है और यहाँ पर इसकी विड्थ है 4 इंचेस और जो इलास्टिक लिया है मैंने वो 1.5 इंच का है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 4 इंच की पट्टी ली है और इसका जो लेंथ लिया है मैंने ये है अप्रॉक्स 27 इंचेस। जनरली ये बेल्ट का मेजरमेंट बहुत ही अलग अलग होता है, सबका सबके बॉडी के अकॉर्डिंग होता है। कई लोग बोलते हैं 3 इंच कम लेना चाहिए, कई लोग बोलते हैं 5 इंच कम लेना चाहिए, बट मेरा एक्सपीरियंस ये है कि वो 3 इंच 5 इंच कुछ भी काम नहीं आया। मैंने इससे पहले भी प्लाजो पैंट्स बनाए हैं बट हमेशा गलत हो जाता था। तो इसलिए मैंने एक काम किया, अपनी बॉडी का मेजरमेंट लिया, जितना टाइट जितना लूज जितना ऊपर जितना नीचे मुझे पहनना है उसके अकॉर्डिंग मैंने इलास्टिक को रख के देखा। तो ये मतलब मैं बना रही हूँ अपना आउटफिट, 48 इंच का मेरा वेस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 27 इंच का इलास्टिक रखा है। तो इस तरीके से मैंने जो पट्टी ली थी उसको मैंने नीचे की तरफ स्टिच कर लिया है। यहाँ पर मैं पिनअप की हूँ अभी और इसके बाद नीचे की तरफ से जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ रखते हुए हमें पूरा एक सिलाई लगा लेनी है आधा इंच छोड़ करके। तो इस तरीके से ये पूरा नीचे की तरफ ज्वाइन हो जाएगा। अब ये वेस्ट एरिया से ये पट्टी ज्वाइन हो चुकी है इस तरीके से और अब हमें इसे फ्लिप करना है। तो ये हम इस तरीके से ऊपर से फोल्ड करेंगे, हल्का सा एकदम 1/2 इंच से भी कम फोल्ड करना है और उसके बाद डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर एक पूरी स्टिच लगा देनी है। ये पूरे ही राउंड सर्कल में हमें स्टिच लगानी है और थोड़ा सा एरिया छोड़ देना है जो कि बाद में हम इलास्टिक इसमें एंटर करके उसके बाद इलास्टिक को स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से क्या है, ईजी हो जाता है, हमें बार बार इलास्टिक स्ट्रेच करते हुए उसके बाद स्टिचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे ये थोड़ा सा ईजी वे लगता है कि पहले आप फैब्रिक में स्टिच कर लो और उसके बाद इलास्टिक पिन की हेल्प से अंदर इंसर्ट करके उसके बाद इलास्टिक को ज्वाइन कर दो, तो हल्का सा ही पार्ट रह जाता है उसके बाद स्टिच करने का। तो ये बहुत ही इजी वे है अगर आपको इलास्टिक किसी भी आउटफिट में अगर लगानी है तो इस तरीके से ये पूरा मैं नीचे जो कंसील करना है सारे ही जो एक्स्ट्रा जो पार्ट्स निकले हुए हैं उसको अंदर की तरफ रखते हुए और इस फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करते हुए ये पूरा हम बेल्ट एरिया को कंसील कर देंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पार्ट छोड़ दिया है, जॉइंट से ही छोड़ा है ताकि वहाँ पर इलास्टिक ईजिली एंटर हो जाए, कहीं इधर उधर से निकालेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जॉइंट क्या है, या तो फ्रंट में जाएगा या तो बैक में जाएगा, तो उतना विजिबल नहीं होता है अगर वहाँ पर इलास्टिक मोटा सा भी हो जाए तो इसलिए मैंने सेंटर पॉइंट में थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा है, मतलब स्टिचिंग का पार्ट छोड़ा है और फिर बाकी इसी तरीके से पूरा स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पर ये पूरा स्टिच हो चुका है। अब हम सेफ्टी पिन की हेल्प से इस पूरे इलास्टिक को उस बेल्ट एरिया में इंसर्ट कर देंगे।
इस तरीके से खींचते हुए पूरा हमें इलास्टिक निकाल लेना है बाहर की तरफ और दोनों ही इलास्टिक को एक साथ जॉइन कर लेना है। तो सबसे पहले हमें देखना है वो इलास्टिक हमारा निकलते निकलते स्ट्रेट ही आ रहा है या नहीं। कई बार क्या है अंदर की तरफ मुड़ जाता है, उसके बाद आप साइड से जॉइन कर देते हैं, उसके बाद फिर से खोलना पड़ जाता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है इसलिए मैं बता रही हूँ कि एक बार इलास्टिक को आप देख लें कि सब स्ट्रेट आया है या नहीं, उसके बाद ही उसे जॉइन करें। तो इस तरीके से आपको साइड से पूरा दोनों इलास्टिक को जॉइन कर देना है। अब ये इलास्टिक जॉइन हो गई है, तो अब इसे भी हमें स्ट्रेच करते हुए मतलब पूरा जितना है वो इक्वली एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इस तरीके से स्ट्रेच करना है। एंड देन उसके बाद जो बचा हुआ पीस है उसको भी सील कर देंगे। तो इस तरीके से ये पूरा इलास्टिक इसमें अटैच हो जाएगा। अब हम इसे सेंटर से भी एक स्टिच लगा देंगे ताकि जो इलास्टिक है और फैब्रिक है दोनों एक साथ जॉइन हो जाए और बाद में हम पहनने पे इधर उधर ना जाए। तो इस तरीके से इलास्टिक और कपड़े को दोनों को स्ट्रेच करते हुए एक स्टिच मारनी है, दोनों ही आगे और पीछे दोनों साइड से अच्छे से पकड़ के स्ट्रेच करना है। एंड देन सेंटर में एक सिलाई लगा देनी है, तो वो पूरा फैब्रिक और इलास्टिक दोनों आपस में अच्छे से इंटैक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरे इलास्टिक में स्टिच लग चुका है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से बन चुका है अभी। और यहाँ पर जो नीचे वाला पोर्शन है उसे भी हम स्टिच कर देंगे साथ में। तो ये पूरा पैंट रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर जो नीचे हमने छोड़ दिया था सर्कुलर फॉर्म, इसमें पूरे में मैं पिको कर लूँगी, तो बहुत ही अच्छा सा एक लुक क्रिएट हो जाएगा। तो हियर इज़ द फाइनल लुक एंड टेल मी इन द कॉमेंट्स बिलो इफ़ यू लाइक दिस sewing tutorials and subscribe to my channel for more such training outfit idea and thanks for watching.